NSUI कार्यकर्ताओं ने पूर्णिया यूनिवर्सिटी के प्रभारी वाइस चांसलर का किया पुतला दहन। नामांकन में धांधली को लेकर किया प्रदर्शन। किशनगंज स्थित मारवाड़ी कॉलेज में शनिवार को NSUI से जुड़े दर्जनों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्णिया यूनिवर्सिटी के प्रभारी वाइस चांसलर पवन झा का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं द्वारा धरना भी दिया गया। प्रदर्शन कर रहे नेताओं ने कहा कि अभी BA, BCom, BSc में नामांकन चल रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। NSUI के प्रदेश प्रवक्ता बिक्की ठाकुर ने कहा कि मेघा सूची को दरकिनार करते हुए नामांकन लिया जा रहा है। वहीं NSUI के प्रदेश महासचिव अमन राजा ने कहा, 2 दिन पहले भी उन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था और पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के मनमाने रवैये के कारण सैकड़ों छात्र छात्राएं नामांकन से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होता तो आगे उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे मामले पर प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि इस समस्या के समाधान का कोई उपाय कॉलेज के पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सूची आती है उसी आधार पर नामांकन ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र नेताओं को अगर आंदोलन करना है तो विश्वविद्यालय में जाकर आंदोलन करना चाहिए। ये जो नामांकन हो रहा है पूर्ण रूप से अवैध तौर पे हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, ये बच्चे डिजर्व करते हैं, ये नामांकन से वंचित है। जो भी नामांकन यहाँ जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो पूर्ण रूप से पैसों के दम पे यहाँ पे नामांकन हो रहा है। यहाँ जितने बच्चे हैं जिनका लिस्ट में नाम आया है, किसी का 35 नंबर है, किसी का 39 नंबर है। हमारे कुलपति महोदय का कहना है कि नामांकन में पूर्ण रूप से पारदर्शिता बरती गई है। तो मेरा कहना यह है उनसे कि अगर नामांकन पारदर्शिता के तौर पर हो रही है तो कहाँ है? आप अपना रोस्टर निकालिए, आप अपना जो मेरिट लिस्ट जो निकाले हैं वो सार्वजनिक कीजिए, जो आप किस आधार पे बच्चे का 39 नंबर वाले का आप सिलेक्शन किए हैं। इसी मांगों को लेके हम जो है अपना प्रदर्शन जो है कंटिन्यू। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जो नामांकन अवैध तौर पे हो रहा है उसको जल्द से जल्द अविलंब रोक दिया जाए, अन्यथा जो है ये जो हमारा प्रदर्शन है इससे भी ज्यादा उग्र होगा। क्या नाम हो गया? बिक्की ठाकुर, प्रदेश प्रवक्ता NSUI बिहार। आज से 2 दिन पहले भी हमने पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति पवन झा का जो विरोध किया था पुतला दहन करके, हमने एक मेमोरेंडम पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रभारी कुलपति को दिया था कि जो 3th और 4th मेगा सूची में जो बच्ची जिनका नाम डाला गया है उसमें जो है अनियमितता बरती गई। हमने ये आरोप लगाया था। विश्वविद्यालय ने कहा है कि इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई, ये जो है ये क्लियर है। मैं आपके माध्यम से विश्वविद्यालय को हमने अवगत करा दिया। आपके माध्यम से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ जो कटअप जारी होता है, मेरिट लिस्ट जारी होता है तो उसका कटअप नहीं होता। कटअप तो 110% इनको देना चाहिए था, इन्होंने कटअप नहीं दिया। सबसे पहली गलती यहाँ इनका करप्शन का ये सबसे पहला जीता जागता सबूत है, इनका कटअप नहीं है। रोस्टर के आधार पर इन्होंने कहा है कि मैं एडमिशन ले रहा हूँ, तो रोस्टर में सिर्फ 32 वाले ही आएंगे या 92 और 86 वाले भी आएंगे। जर्नल जो बच्चे हैं जिनका कटअप 86 और 87 है उनको जगह नहीं दिया जा रहा, उनको स्थान नहीं जा रहा, उनको चयनित नहीं किया जा रहा। जो SC में आ रहे हैं, ST में आ रहे हैं, उनको जो है 32-33 में ले रहे हैं, मगर जर्नल जो 90-95 है उनको नहीं ले रहे। ऐसे कितने छात्र हैं? लगभग 100 से 150 है। और जो बच्चे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है 85-86, मैं लास्ट टाइम ही बोला हूँ कि 85-86 नंबर के बच्चे जो है कटअप अपना जो लेके है वो मार्कशीट लेके जो है अभी भी वेट कर रहे हैं, उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ सर तो नामांकन जारी है, नामांकन चल रहा है क्या? नामांकन हमने रोक लगा दिया। हमने पूर्व में भी कहा था कि अगर सुधार नहीं हुआ तो हम रोक लगा देंगे, और हमने रोक लगा रखा है। अभी तक एक का भी नहीं हुआ विश्वविद्यालय नहीं, अब तक किसी का नहीं हुआ। विश्वविद्यालय ने कहा था हमसे, परसों हमारी बात विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति पवन झा और मरगूब आलम जो DSW है, क्योंकि इंचार्ज होते हैं एडमिशन के DSW, उनसे हमारी वार्ता हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 2 से 3 घंटे में एक चिट्ठी जारी करके जो है नामांकन पे रोक लगा रहा हूँ, उसके बाद में फ्रेश उसको जो है लिस्ट बनाऊंगा। मगर इन्होंने जो है एक लॉलीपॉप देने का काम किया, हम जैसे छात्र नेताओं को जो बरगलाने का काम किया है, और झूठा तसल्ली और दिलासा देकर जो है हमारे धरना प्रदर्शन को इसने समाप्त। 2 दिन पहले पूर्व में भी ये हमारे VC साहब का पुतला दहन किया था, तो उस टाइम हमारे DSW साहब जो मरगूब सर है हम लोग को बोले थे कि आश्वासन दिए थे कि चलिए हम ना ये रोक लगा देंगे 3rd लिस्ट में, लेकिन अब तक हम लोग के बात का कोई ये नहीं हुआ। वो अपने AC रूम में बैठ के आराम से तुगलकी फरमान जारी करते और छात्र नेताओं लोग को सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं।
सिर्फ आप लोग का हो जाएगा, एडमिशन होने दीजिए। और वहाँ पे सिर्फ 6,000 रुपया लेके आपका UMS वाला पूरा आपका ये तो आप लोग एडमिशन नहीं होने देंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग एडमिशन। रोजाना 3 दिन से आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं और शाम को वापस घर जा रहे हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग एडमिशन के लिए आ रहे हैं लेकिन एडमिशन नहीं हो पा रहा है। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे हम लोग दरख्वास्त अपील है कि जल्द हम लोग एडमिशन कराया जाए और आखिरी आज डेट भी है। अगर हम लोग इस बार अगर एडमिशन नहीं कर पाएंगे तो हम फिर अगले से 1 साल हम लोग का बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरह से एडमिशन यहाँ गेट काउंटर बंद है। ये जो काउंटर है बार बार बंद करते जाता है। यहाँ जो आदमी लोग आते हैं, यहाँ के जो प्रशासन है उन लोग सही से सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस हम लोगों के जो है इतने परेशान है, इस परेशान उन लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम लोग प्रिंसिपल से अपील है, उसकी गुजारिश है कि वो जल्द से गेट खोले और हम लोग एडमिशन सफल हो। हाँ, बृहद रूप में 2 दिन से चल रहा है। इसका कोई भी निवारण कॉलेज के पास नहीं है। हम लोग इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई डाटा मेरे पास नहीं है। मेरे पास जो लिस्ट आता है बच्चों का मेरिट लिस्ट, उसी में एडमिशन लेते हैं ऐसे तहसील काटना कोई। एक तरफ विश्वविद्यालय का आदेश है, दूसरी तरफ छात्र नेताओं का विरोध है, तो फिर कैसे एडमिशन लेंगे? विद्यालय का हम लोग सेंटर है यूनिवर्सिटी जी, इनका अगर यूनिट वहाँ पर पूर्णिया में है वहाँ चले जाएँ या खुद चले जाएँ, वहाँ जाकर करें। उसका कोई इम्पैक्ट होगा। वहाँ वाइस चांसलर हैं और रजिस्ट्रार हैं, वो लोग बताएंगे। हम लोग पास कुछ नहीं है। तो एडमिशन लेंगे आप? जो लिस्ट में हम लेंगे एडमिशन, और बाहर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है। उस पोर्टल से वो फ्री करता है रोल नंबर, उसी का एडमिशन